जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई के दो फीचर्स हैं। एक पावर बीआई डेस्कटॉप है और एक पावर बीआई ऑनलाइन है। तो हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप से। अब पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये फ्री है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद पावर बीआई डेस्कटॉप में आप जो भी विजुअल्स क्रिएट करते हैं उनकी फाइल आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसको अपने सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये पावर भी ऑनलाइन है, वो बेसिकली ऑटोमेशन की एक नेक्स्ट स्टेप आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ पर आपने रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड जो हैं वो क्रिएट किए या अपलोड किए, पब्लिश किए, और उसके बाद उनको आप वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, एप्लीकेशंस में दिखा सकते हैं, या पावर बीआई मोबाइल ऐप के ऊपर भी आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज की सेलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। प्रोसीड करने से पहले आप ये देख लें कि आपका जो सिस्टम है ये कितने बिट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे अगर आप ये देखें, मेरा सिस्टम टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर 32 बिट है तो आपको 32 बिट ही पावर बीआई डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट इंस्टॉल करना है। उसके लिए पावर बीआई की वेबसाइट पे चलते हैं। पावर बीआई, अब यहाँ से आपने पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और हम पावर बीआई डेस्कटॉप में चले जाते हैं। अच्छा, इसमें लैंग्वेज ऑप्शंस भी हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इंग्लिश में ही इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड फ्री पे क्लिक करें। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश के ऊपर रखते हुए इसको डाउनलोड कर दूँगा। अब मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप आ रहा है और पावर बीआई डेस्कटॉप X64 आ रहा है। तो चूंकि मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं X64 को डाउनलोड करूँगा। इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें और उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन पोर्टल है उसके हवाले से। इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। ये तकरीबन वैसा ही आपको इंटरफेस मिलेगा, बल्कि कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे ऑनलाइन के ऊपर जो आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर मिलते हैं। अब यहाँ पर देखें कि क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ। अगर आप परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्क स्पेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके पास आप लिंक हासिल कर सकते हैं जो कि आपने एप्लीकेशंस के अंदर या वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना है अपनी रिपोर्ट को दिखाने के लिए। मैंने कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स जो हैं वो डेवलप की हुई हैं। ये देखें, जैसे ये एक माई वर्क स्पेसिस में हम चले जाते हैं, माई वर्क स्पेसिस, और इसके अंदर रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट्स है। अब कोई एक रिपोर्ट आप उठा लें, जैसे कोविड-19 की एक रिपोर्ट है। ये देखिए, ये कोविड-19 की ये रिपोर्ट जो है ये डेवलप की गई थी पावर बीआई डेस्कटॉप में, और उसके बाद इसको इंपोर्ट कर दिया था पावर बीआई ऑनलाइन में। तो वर्क स्पेसिस के ऊपर काम कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप मज़ीद डीपली भी इसको सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आप इसका अकाउंट परचेज कर लें, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने एक्सेल फाइल्स, सीएसवी फाइल्स सेव भी कर सकते हैं। उनके ऊपर आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड भी डेवलप कर सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। एज़्योर क्लाउड के ऊपर आप एक एसक्यूएल का डेटाबेस जो है वो परचेज़ करें, वहाँ पर अपना डेटा जो है सेव करें, तो आपका सिस्टम टोटली आज़ाद हो जाता है कि उस डेटाबेस के अंदर डेटा आप पंच कर रहे हैं और पावर बीआई टूल के ज़रिए
आप एक रिपोर्ट या एक डैशबोर्ड डेवलप करते हैं, उसको यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं, उनको कुछ राइट्स देते हैं उस रिपोर्ट के, और डेफिनेटली वो व्यू ओनली राइट्स होते हैं जो कि हम एंड यूज़र को देते हैं, और वहाँ से वो लोग अपनी जो भी ड्रिल डाउन करना है, फिल्टर अप्लाई करने हैं, उनके ज़रिए रिपोर्ट को देख सकते हैं। हमारा जो पावर BI डेस्कटॉप है ये तकरीबन 40% डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होता है तो मैं दोबारा आपके पास वापस आता हूँ। पावर BI डेस्कटॉप की डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और रन करें इसे। इंग्लिश का वर्जन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट। जिस तरह कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से ये इंस्टॉल होगा। बहुत सिंपल है और इजी भी है। कोशिश करें कि इसका लेटेस्ट वर्जन ही आप यूज़ करें। इसके अपडेट्स वगैरह जो हैं वो चेक करते रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 1 साल के अंदर पावर BI डेस्कटॉप में ऑलमोस्ट हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ और इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। पावर BI जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसे लॉन्च कर लें। फिनिश पे क्लिक करेंगे और लॉन्च का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करेंगे, ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस, आपका पावर BI डेस्कटॉप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा ओपन हो रहने दें, फिर मैं फर्दर ओवर देता हूँ। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको मैं यूज़र हूँ और मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आपको ये साइन अप का ऑप्शन देगा। तो जिस तरह से आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल का अकाउंट आपने क्रिएट किया, याहू का अकाउंट क्रिएट किया, या कोई भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इसका अकाउंट भी आपने क्रिएट कर देना है। तो ये है जनाब पावर BI डेस्कटॉप की एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बिल्कुल टॉप के ऊपर इसको हम टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार के ऊपर अनटाइटल्ड पावर BI डेस्कटॉप के नाम से नाम लिखा हुआ है। अनटाइटल क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया हुआ। जब सेव करेंगे जो भी फाइल नेम हम रखते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेफ्ट साइड में देखें तो क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अंदर 3 टूल्स हैं, सेव है, अनडू और रीडू, ये 3 टूल्स इसमें हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, रिस्टोर का है और मिनिमाइज का है। इसके अलावा साइन इन का ऑप्शन भी है। आप एप्लीकेशन को अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इसका रिबन के अंदर टोटल इस वक्त जो 6 टैब्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले फाइल टैब है, फिर होम टैब है, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू और हेल्प।
तो ये 6 टैब इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इनको भी वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। फाइल टैब के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिपोर्ट आपने क्रिएट की हुई है तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। गेट डेटा बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल डेटा को अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ। तो हम डेटा किस किस सोर्स से ले सकते हैं ये मैं आपको बड़ा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद इंपोर्ट है, आप एग्जिस्टिंग फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं या कि पावर बीआई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर आप पावर बीआई टेम्पलेट में भी कर सकते हैं और पावर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। पब्लिश का ऑप्शन है, अगर आपने रिपोर्ट क्रिएट कर ली है और आपने साइन इन कर लिया अपना अकाउंट तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पावर बीआई ऑनलाइन मॉड्यूल के ऊपर कुछ सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं। अगर आप इसमें चेक करें, डेटा सोर्स की सेटिंग है और कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हैं आप एज इट इज़ इनको रहने दें, किसी चीज़ में कोई भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर देखें खूबसूरती ये है कि आर की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, पाइथन की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं आप। तो वो जो विजुअल्स आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर आप आर और पाइथन को जानते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक्सेल में आपने देखा हो तो आप वीबीए के ऊपर काम कर सकते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पर आर लैंग्वेज के साथ आप काम कर सकते हैं, आर की स्क्रिप्टिंग या पाइथन की स्क्रिप्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है होम टैब। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जिसमें कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर और ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद डेटा है, ये डेटा बेसिकली वही गेट डेटा का ही ऑप्शन है जो कि हमने फाइल में भी देखा था, गेट डेटा। तो ये होम टैब के अंदर मौजूद है। आप गेट डेटा में बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे एक्सेल है, पावर बीआई डेटा सेट है, पावर बीआई डेटा फ्लोज हैं, एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्वर्स है, टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी है, वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ओ डेटा फीड है, ब्लैंक क्यूरी आप कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप डेटा ले सकते हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं इन सब ऑप्शंस को वन बाय वन। सबसे पहले मैंने मोर पे जब क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑल का ऑप्शन है, फाइल है, डेटाबेस, पावर प्लेटफॉर्म है, एज्योर है, ऑनलाइन सर्विसेज और अदर। तो सबसे पहले देखें आपके पास एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट है, एक्सएमएल है, जेसॉन है। फोल्डर से आप डेटा ले सकते हैं। अगर आप किसी एक फोल्डर के अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हैं और उनका फाइल फॉर्मेट सेम है, डेटा उनमें एक जैसा है लेकिन डिफरेंट डेट्स का है, या वो आप क्लब कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। आप पीडीएफ भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, शेयर पॉइंट फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं और ये आप देखें बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो कि आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आप लिंक्डइन का भी उन्होंने जो एपीआई वो इंक्लूड कर लिया है इसके अंदर। इससे पहले हमारे पास फेसबुक का एपीआई होता था, वो मैं चेक कर लेता हूँ अगर फेसबुक दोबारा से ऐड कर दिया इन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम जो वर्जन था उसके अंदर से फेसबुक हटा दिया गया था। फेसबुक का एपीआई अभी भी नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा फाइल्स के ऊपर क्लिक करें, फाइल में फोल्डर आ जाता है, जेसॉन, एक्सएमएल, टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी, एक्सेल है। डेटाबेसेस में अगर आप देख लें तो डेटाबेसेस के अंदर एक्सेस, एसक्यूएल, ओरेकल, उसके अलावा ये बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिनको आप एक्सेस करके यहाँ पर विजुअल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म है, इसमें पावर बीआई डेटाबेसेस हैं, पावर बीआई डेटा फ्लोज हैं, कॉमन डेटा सर्विसेज हैं, पावर प्लेटफॉर्म डेटा फ्लोज बीटा के। एज्योर क्लाउड से अब भी आप डेटा ले सकते हैं अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है एज्योर क्लाउड के ऊपर। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाउड के ऊपर अपना आपका अकाउंट होना। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लें और वहाँ से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी आप वन बाय वन इसको देखें। बहुत सारी यूज़फुल ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनसे आप डेटा ले सकते हैं। अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज के अंदर भी अगर आप देखें वेबसाइट आ जाती है, उसके अलावा स्क्रिप्टिंग आ जाती है, ओडीबीसी है। तो ये सारे डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से आप डेटा कनेक्शन के बाद डेटा ले सकते हैं। फिर इन्हीं में से कुछ का जो ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे एक्सेल है, पावर बीआई डेटा सेट्स हैं, एसक्यूएल सर्वर है, या आप मैनुअली भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक्सेल के अंदर टेबल क्रिएट करते थे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप
आ रही हैं। उसके बाद क्यूरीज हैं, हम डेफिनेटली क्यूरीज जो है वो यहीं से रन करेंगे डेटा ग्रुप से, लेकिन अगर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, डेटा सोर्स की सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्रेश डेटा करेंगे जब आपने डेटा कनेक्ट कर लिया और आपने डेटा अपडेट किया है अपने डेटाबेस के अंदर, और उसको आप विजुअल्स के अंदर भी एम्बेड करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो रिफ्रेश पे क्लिक करें। फिर विजुअल्स हैं। अच्छा, विजुअल्स जहाँ से हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम विजुअलाइजेशन यहाँ से यूज़ कर रहे होंगे। ये देखिए, ये एक पोर्शन है हमारे पास पूरा विजुअलाइजेशन का, जिसमें आपको डिफरेंट ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस हैं, पब्लिश है। जब रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाती है और उस रिपोर्ट को आप ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये पब्लिश का ऑप्शन जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है। इंसर्ट में आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं, विजुअल इंसर्ट कर सकते हैं, की इन्फ्लुएंसेस इंसर्ट कर सकते हैं, पावर एप्स हैं, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स है, बटन हैं, शेप्स हैं, इमेजेस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। मॉडलिंग आ गया है, मॉडलिंग के बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा। इसमें रिलेशनशिप आपने कैसे बिल्ड करना है, टेबल्स को किस तरह से व्यू करना है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ। अगर आप डेटाबेस ऑलरेडी जानते हैं तो आप तो ये भी जानते होंगे कि टेबल टू टेबल हम जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं वो 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many, many to 1 और many to many भी हो सकता है। वो रिलेशनशिप भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद व्यू का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप कलर्स के साथ किस तरह से प्ले करते हैं, थीम्स को कैसे यूज़ करते हैं, पेज का व्यू आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बेस्ट फिट है, फिट टू विड्थ है, एक्चुअल साइज है, ये सारी चीज़ें। मोबाइल लेआउट आप कर सकते हैं। फिर ग्रिड लाइन्स डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लॉक कर सकते हैं। फिल्टर्स आप जो है यहाँ से हटा भी सकते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले भी करा सकते हैं। बुकमार्क्स हैं, सिलेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास व्यू टैब के अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद लास्ट है हेल्प टैब। हेल्प टैब के अंदर भी आप कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं, आप बिल्ट इन हेल्प सपोर्ट से ले सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प से ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके ना 3 टोटल व्यूज़ हैं। नंबर 1 है आपका रिपोर्ट का व्यू, सेकंड जो है वो डेटा व्यू है, जिसके अंदर आपको डेटा बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा टेबुलर फॉर्म में, जिस तरह से आप एक्सेल के अंदर देखते थे। और मॉडलिंग है। अब जो मॉडल है इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 टेबल बने हुए हैं। ये हम आपको रियल टाइम टेबल भी दिखाएंगे, फिलहाल तो उसने आपको एक लेआउट दिखाई है, और मैं आपको बताऊंगा कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाता है। तो ये हम मॉडलिंग में देख रहे होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये पेज आ रहा है, पेज नंबर 1। अच्छा, एक दो चीज़ें जहन नशीन कर लें कि जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर वर्कशीट कहते थे, या अगर आपने पावर क्यूरी के ऊपर काम किया है, पावर पिवट के ऊपर काम किया है, तो वहाँ पर हम टेबल कहते थे। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर या पावर बीआई के अंदर हम इसको पेज कहेंगे। इसी तरह वहाँ पर वर्कबुक थी, यहाँ पर रिपोर्ट्स होंगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको आप न्यू पेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं इस पेज को। तो अगर कोई भी आपने रिपोर्ट बनाई है, इस पर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके रीनेम करें और उस रिपोर्ट का नाम चेंज कर दें। उसके बाद फिल्टर्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखें तो आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। वो फिल्टर पेज लेवल के भी हो सकते हैं और ऑल पेजेस भी हो सकते हैं। तो ये फिल्टर्स हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जिस वक्त हम रिपोर्ट्स बना रहे होंगे कि फ़िल्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम देख रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद विजुअलाइजेशन आ जाती है। विजुअलाइजेशन बेसिकली आपके ग्राफ्स हैं, आपके मैप है, कार्ड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन में आ जाती है। यहाँ पे अगर आप 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहला जो विजुअल है ये बार चार्ट का है। उसके बाद कॉलम चार्ट है। उसके बाद क्लस्टर्ड बार चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है विद 100% स्ट्रेट बार चार्ट है, 100% कॉलम चार्ट है। उसके बाद लाइन चार्ट आ जाता है। लाइन चार्ट के बाद एरिया चार्ट है और उसके बाद स्ट्रेट एरिया चार्ट आ जाता है। कॉम्बो चार्ट्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, रिबन चार्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद वाटरफॉल चार्ट भी है, फनल भी है, स्कैटर चार्ट भी इसके अंदर मौजूद है, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है। इसके अलावा ट्री मैप भी इसमें अवेलेबल है,
मैप है, बिंग मैप के ऊपर भी आप अपने, अगर आपके पास लेट लॉन्ग अवेलेबल हैं, एड्रेसेस अवेलेबल हैं, तो बिंग मैप के ऊपर आप अपना डेटा पॉइंट्स हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्रेनिंग में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो करके दिखाऊंगा। उसके बाद फील्ड मैप है, गेज है, जैसे स्पीडोमीटर। अगर आपने एक्सेल की ट्रेनिंग ली है मेरी, तो एक्सेल में मैंने आपको बताया होगा था कि किस तरह से आप स्पीडोमीटर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं। कार्ड हैं, उसके अलावा मल्टी कार्ड्स आ जाते हैं, KPIs हैं, फिर स्लाइसर है। स्लाइसर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ज़रिए आप डेटा को फिल्टर कर रहे होते हैं। उसके बाद आप टेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, आर स्क्रिप्ट के विजुअल्स जो हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आर स्क्रिप्टिंग आती है तो वो एक प्लस पॉइंट है, आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। पाइथन के विजुअल्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा की इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप ये देखें, ये ज़बरदस्त चीज़ है डीकम्पोजिशन ट्री, ये भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद आर्क जिस मैप फॉर पावर BI है, और पावर एप्स फॉर पावर BI हैं। अगर कोई विजुअल्स या कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिली तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये देखें, गेट मोर विजुअल्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, पहली बात यह है कि मुझे साइन इन होना पड़ेगा उसको करने के लिए। अगर मेरे पास लोकली कहीं फाइल पड़ी है तो मैं उस फाइल को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा बाद फील्ड्स हैं, यहाँ पर जो भी टेबल आप इंपोर्ट करते हैं वो फील्ड्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर आप विजुअलाइजेशन के नीचे देखें तो यहाँ पर भी आप के पास वैल्यूज़ आ रही हैं, और उसके बाद फॉर्मेट आ रहा है। तो आप वैल्यूज़ कैसे रिपोर्ट्स के अंदर ऐड करेंगे, या फॉर्मेट जो है उस ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे, ये भी आगे चल के हम जो रिपोर्ट्स डेवलप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू था, इंस्टॉलेशन प्लस ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपको पावर BI डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है ये समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डेटा कैसे इंपोर्ट करना है और किस किस डेटा सोर्स से हम डेटा ले रहे होंगे। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।